हेलो फ्रेंड्स। ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में इंग्लिश बोलना और सीखना ज़रूरी हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी भाषा का होता है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सरल तरीके से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूँगी। माई नेम इज़ डिम्पल एंड आई एम गोइंग टू टेक यू ऑल थ्रू द जर्नी ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन द मोस्ट एक्साइटिंग एंड ईजी मेथड। ट्रस्ट मी, इंग्लिश इज़ मियरली अ लैंग्वेज। यह सिर्फ एक भाषा है। तो बिना समय नष्ट किए हम टिप्स एंड टेक्निक्स की ओर नज़र करते हैं। लेट मी शेयर टिप्स एंड टेक्निक्स टू कॉम्प्लीमेंट एंड मोटिवेट योर लर्निंग। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। फ्रेंड्स, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक while you are speaking. Don't be afraid. Unless you try, you will not be able to succeed. अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको सफलता कैसे मिलेगी? Practice everyday speaking, reading, writing and listening. We will explore about this in coming slides as to how you should practice in different areas. Make a note of new words. Make sentences using those words. The best way to memorize a new word is by making sentences. At least 4-5 sentences. यह practice आपको fluently बोलने में मदद करेगी. Learn the form of words. Beautiful, beauty, beautifully. If you learn the form of words, you become expert in putting the right word in right place. सही शब्दों का सही जगह इस्तेमाल करना सीखेंगे. Learn prefixes and suffixes. Prefixes are put before the words like discontinue, unsatisfactory, refresh. And suffixes are placed after the words like careful, smoothly, disappointment. Record your own voice and listen to your pronunciation. If you record your voice, you will be able to make out your mistakes. Take any topic and read it twice or thrice. Then record in your own words. इससे आपको आपकी vocabulary, pronunciation और fluency को improve करने में मदद मिलेगी. Enjoy it with fun. Don't give up. Dedication, motivation और systematic approach आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है. Explore different ways to say the same thing. फॉर एग्ज़ाम्पल, वह सुंदर, खूबसूरत या अच्छी लड़की है. इसे आप शी इज़ प्रिटी, शी इज़ ब्यूटिफुल और शी इज़ गुड लुकिंग. वॉट एवर यू फील, यू कैन एक्चुअली पिक अप एंड स्पीक अकॉर्डिंगली. डोंट ट्राई टू स्पीक टू फास्ट. कई बार घबराहट में हम जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. आराम से बात को समझकर उसका उत्तर देने का प्रयास करिए. स्पीक इवन इफ़ यू स्पीक इनकरेक्ट. शुरू में गलतियां सबसे होती है. डर को अपने से दूर कर दीजिए. सोच समझकर आराम से बोलिए. ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट माई लेटेस्ट वीडियोज ऑन नमस्ते इंग्लिश. नाउ वी मूव ऑन टू द रीडिंग सेक्शन. So friends, let's see how reading can help you. Read newspapers, books and magazines. Read anything of your interest. Read the general meaning first. Don't worry if you don't understand every word. दोबारा से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए. न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसके मीनिंग देखिए. Then we have point number 2. Make it a habit to read book of your choice. अपने पसंद की किताब से कम 20 से 30 पेजेस रोज़ पढ़िए. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बुक पढ़ने की आदत हो जाएगी. इट विल ऑल्सो इम्प्रूव योर वोकेबलरी एंड मेक यू क्रिएटिव थिंकर. फर्स्ट रीड, देन रीड अलाउड. सी, रीडिंग विल बिल्ड वोकेबलरी एंड नॉलेज. रीडिंग अलाउड विल हेल्प यू टू लर्न एंड इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स. Keep the dictionary handy to get the meaning instantly. आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, परंतु उससे पहले आप उस वर्ड का मीनिंग खुद से समझने की कोशिश करें. Ask yourself question while reading and after reading. तो रीडिंग के दौरान आप तरह तरह के क्वेश्चन बनाकर अपने आप से पूछिए. So when you ask yourself question, you get more clarification and understanding of the text. तो दोस्तों, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी वोकेबलरी और ग्रामर इम्प्रूव होगी.
और इस तरह आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी. Let's move on to the next section of listening. So here are few tips on listening. Listen to English news channel, watch English movies or shows and listen to English songs. You will be able to speak well if you have the habit of listening to English. This will improve your pronunciation and you will be able to understand different accents. You can use subtitles in the beginning. You can see them usually displayed at the bottom of the screen. It helps to learn the language faster and you can follow along easily. Point number 3 is listen well and get the pronunciation right. Be attentive but relaxed. Pronunciation सीखने के लिए आपको ध्यान से सुनना होगा. आराम से हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए. Repeat what you have heard in front of mirror in your own words. This will help you to notice your body language, voice tone, and facial expressions, and in turn will prepare you to speak fluently in public. The last point says, listen to understand what other person is saying. जब आप कुछ भी सुनते हैं तो उसे समझने का प्रयास करिए. इसे active listening कहते हैं. This way you will be able to respond appropriately. So friends, I hope you found the listening tips useful. Let's move on to the speaking now. Do not hesitate to speak even if you speak incorrect. Do you get nervous when speaking because you are afraid of making a mistake? Well then always remember, the goal of speaking English is to communicate. It is better to say something wrong and still communicate than to say nothing. कुछ नहीं बोलने से तो कुछ बोलना ही अच्छा है. Don't worry too much about grammar when speaking. Although grammar is important, but you should not worry when speaking English. Also, grammar of spoken English is more flexible as compared to written English. You can learn grammar with practice. So keep practicing. Pick up a topic and practice speaking in front of the mirror. This will boost your confidence and improve your talking skills. Choose a topic, set a timer for 2-3 minutes and just talk. Don't stop. If you get stuck on a word you don't know, try expressing your idea in any other way. Relax. We know it is difficult, but you should try not to worry about how you sound when you speak. Just relax. If you get stuck or confused, take a deep breath and start all over again. Speak slow. Take time to pause and think about your next sentence. Speak slowly. Slow down when speaking English. Don't try to speak too fast. If you speak fast, it will be difficult for other person to understand. Speaking slowly has 2 advantages. First, it gives you more time to think of what to say. And second, it makes your speech clearer so the other person can understand. Over time, with practice, your spoken English will get faster naturally. So these are the few of the tips for speaking. Tips for writing. Write variety of sentences with same word. वोकैबलरी को याद रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए. इससे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड सीख पाएंगे. Find the synonym and antonym of the word and make sentences. Finding words with similar or opposite meanings can help you with more ways to say the same thing. Point number 3 is very important. Make simple, compound and complex sentences. You can make short and long sentences to express yourself. It can be a statement, order, question or exclamation as per the expression. Write small paragraph of any topic that you choose. कोई भी टॉपिक लेकर 10 लाइन लिखिए. उसमें शुरू की 2 लाइन में इंट्रोडक्शन हो, फिर 5-6 लाइन में मेन पॉइंट्स लिखिए और लास्ट की 2 लाइन में कंक्लूजन लिखिए. दिस वे you will learn to write on any topic. Write as often as you can and get the feedback. आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी.
जानकार व्यक्ति से फीडबैक लीजिए और इम्प्रूवमेंट करते रहिए. So friends, this way you can start with your English speaking practice. I will come up with more videos on various English learning method. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.